वेलकम बैक गाइस। ओहो, पूरी धूल डाल दी मुंह के ऊपर, कैमरे के ऊपर। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मानेसर, ऑर्डर लेके 2 एक साथ। और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, लेकिन आजकल काम ढंग से हो नहीं पा रहा मुझसे भी, सही बताऊँ तो। एक राइड मेरी पोर्टर की है और दूसरी है वी फास्ट की, और दोनों सेक्टर 5 की है। तो देखने में कितना सही लग रहा है ना कि 2 राइड से एक साथ रूट की, लेकिन जो दूसरी राइड मुझे मिली है ना, बहुत टाइम बाद मिली है। जो पोर्टर की राइड मैंने पार्सल पिकअप कर लिया था 11 बजे, और लगभग 40 मिनट हो गए थे मेरे को वहाँ पे पार्सल ढूंढते हुए, क्योंकि आसपास नहीं मिल रहे थे। और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि यार 40 मिनट हो गया यार, पार्सल काफ़ी लेट हो जाएगा, तो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल पार्सल मारते हैं। तभी लकीली एक ऑर्डर दिख गया मेरा, सागरपुर से पिकअप करना था और ये मानेसर देना था। और जब मैंने उसका एड्रेस पढ़ा पूरा, तो वो भी सेक्टर 5 का निकला। और आइटम तो आपको पता है, वी फास्ट की टेंशन वाली बात होती नहीं है। तो छोटा सा पार्सल है ये, और जो पोर्टर का पार्सल है वो है ये। तो पार्सल दोनों हल्के हल्के हैं, कोई वाली ऐसी बात नहीं है। तो मैं बस अंदर अंदर से जा रहा हूँ। ये वाला जो रूट दिखा रहा है आपको 39 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, और दूसरा 46 किलोमीटर का। तो ये ठीक है कि मैं अंदर अंदर से जा रहा हूँ। मेरे घर से जो मानेसर का रास्ता है वो 40 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 40-41 किलोमीटर। और स्टार्टिंग का सेक्टर है सेक्टर 5, तो दिखा रहा है। अगर सेक्टर 8 की तरफ का होता तो 3-4 किलोमीटर बल्कि ज़्यादा बढ़ जाता है, 5 किलोमीटर तक अंदर फैला हुआ ना मानेसर को, तो वो अंदर पड़ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राइड ना जल्दी से बचती नहीं है, 2 एक अब ना 2 राइड जल्दी जल्दी उठती नहीं है यार। और पहले पार्सल लेट होने लगता है, फिर टेंशन बढ़ती है यार, कस्टमर खामा फ़ोन करके परेशान करे, अब ये कहाँ रह गए, इतना टाइम हो गया। तो मैं कोशिश कर रहा था पहले कि 10 से 15 मिनट के अंदर जो राइड मुझे मिले वो मैं लेके निकल जाऊँ। मेरा टारगेट पहले ये चल रहा था, लेकिन अब काम भी करना है, क्योंकि यार मानेसर जाना ना, वहाँ से पार्सल जल्दी मिलते नहीं हैं। मेरा काफ़ी बैड एक्सपीरियंस रहा है मानेसर का, तो वहाँ से पार्सल जल्दी मिले नहीं है मुझे। तो वहाँ से खाली आना पड़ा 1-2 बार, और एक पार्सल लेके आऊँ एक बार, तो वो इतने फ़ायदे वाला पार्सल नहीं था, उसका पैसे बहुत कम मिले थे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर दूर की राइड मार रहा हूँ तो 2 पार्सल कंप्लीट करूँ एक साथ। वापस से कह सकते हो कि ठंड ने अपना रूप पकड़ लिया, वापस से एक बार हिट और कर रही है जाते जाते। जितने कपड़े हम पहले पहन रहे थे जनवरी दिसंबर में, मैं थोड़ा कम कर दिए थे पहनना, क्योंकि 2-4 दिन से बहुत हवा नहीं चल रही थी, मतलब 2-4 दिन से बहुत गर्मी लग रही थी दिन में काम करने के लिए। तो मैंने सोचा था एक तो स्वेटर वेटर कम कर दो, तो लेकिन फिर से वापस से ज़रूरत पड़ेगी। आज पूरे कपड़े पहन के आया हूँ मैं, ताकि काम करने में प्रॉब्लम ना हो, कि हवा बहुत चल रही है यार। तो बस ये वाली राइड अब 2 कंप्लीट करनी है सेक्टर 5 मानेसर की, और 2 बज जाएंगे, लगभग 600 रुपये के आसपास का काम होगा। इस वाले रूट पे यार यही बड़ी दिक्कत है यार, सब जगह धूल मिट्टी, आंधी तूफान, ऐसा लगता है सब यहीं पे आ रहा है यार। तो हवा आज बहुत तेज़ चल रही है, तो पूरी धूल सब जगह उड़े जा रही है, लेकिन क्या करें यार, मजबूरी है। ये रास्ता शॉर्टकट पड़ता है 5-7 किलोमीटर, और जाम भी नहीं मिलता। लेकिन ये है कि यहाँ पे बहुत सड़कें अब बन गई काफ़ी हद तक, तो कहीं कहीं सिर्फ कच्ची सड़कें हैं, तो बड़ी मुश्किल से ये वाला रूट कंप्लीट हो रहा है। तो चलते हैं बस यार, अब बहुत मिट्टी मुँह होगी इसको देने, पार्सल देने के बाद पहले मुंह धोना यार। पूरी वाइज़र डाउन कर रखा है, फिर भी मिट्टी ऐसा लग रहा है पूरे नाक तक घुस गई है यार, आँखों में तो लगी रही है। तो पहले पार्सल डिलीवर करते हैं, और फिर देखते हैं क्या करते हैं यार, कौन सा पार्सल मिलता है। अभी आपने देखा जो ये फार्म हाउस है ना, यहाँ से मैंने सामान लिया, वो है सब्जी, जो कि मुझे डिलीवर करनी है यहाँ पे पालम विहार के अंदर। तो ये जो है, ये कुछ नई चीज़ मैंने देख रहा हूँ मैं, ये भी कोई स्टार्टअप है किसी कंपनी का,
कि सीधा खेत से सब्ज़ी आपको डिलीवर करेंगी। तो मुझे लगा कोई पर्सन ने वैसे ही कॉन्टैक्ट करा होगा, लेकिन ये आप बिल देख पा रहे होंगे, ये है कंपनी का बिल। यानी कि कोई एप्लीकेशन जिसने मुझे सामान दिया है उसके पास एप्लीकेशन है, उसके पास ऑर्डर आया, किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया जो कि कंपनी का नाम है फार्म नेक्स्ट टू डोर समथिंग ये है, और वहाँ से उसने सब्ज़ी ऑर्डर करी और डिलीवरी के लिए मैं जा रहा हूँ। उसने वी फास्ट के लिए कोरियर कर दिए, क्योंकि अभी उनके पास लड़के इतने हायर नहीं होंगे, इतने ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे, तो एक आधा ऑर्डर के लिए तो उन्होंने ये इस तरह से बंदे रखे हुए हैं। वाह भाई, पहली बार ये चीज़ देख रहा हूँ मैं कि सब्जियाँ सीधा खेत से डिलीवर करने जा रहे हैं। ये तो इस तरह की कंपनियाँ ने तो यार सही में हमें यार गधा मजदूरी वाला काम लगता है मेरे को उसके अंदर से यार। ये कंपनियां जो पोर्टर वी फास्ट आई थी तो कोई प्रोडक्ट पहले डिलीवर होते थे, ठीक है, कि कोई आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट छूट गया हो तो हम आपके लिए डिलीवर कर देंगे, कोई चाबी, चार्जर, मोबाइल, कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा ये होता है। अब लोगों ने इसे कुछ अलग ही वे में इस्तेमाल करने लगे भाई, जो मर्जी कुछ भेज रहे हैं, मंगा रहे हैं, बकचोदी चल रही है सही बताऊँ तो। भाई सब्जियाँ जो आती हैं सब्जी मंडियों से, वो भी तो खेत से जाती है। ये फार्म फ्रेश का मतलब क्या, और कोई गारंटी थोड़ा नहीं इस बंदे ने जो मुझे यहाँ से सामान दिया है, ये सब्ज़ी उगाई है, ये 100% प्योर है। तो वही वाली बात है, ये सब ऐसी है यार चोचलेबाजी मुझे लगती है कि जब आप खुद खेत में जाके नहीं उगा रहे और वहाँ से कहते हैं नहीं उठा तोड़ रहे सब्ज़ी, तो फिर आपको क्या पता कि कौन भेज रहा है, क्या भेज रहा है। तो वही वाली बात है। तो ये वाला पार्सल तो मेरा है जो कि डिलीवर करना है सेक्टर पालम विहार में। तो लेकिन अब आप देखोगे कि जो मेरा पार्सल पोर्टर का डिलीवर किया था, उसके बाद जो दूसरा वी फास्ट का देना था वो डिस्टेंस था उसका 750 मीटर। तो आपने देखा कि कितना डिस्टेंस मेरा कवर अप हो गया मेरा 2 पार्सल में एक साथ डिलीवर करने में। तो समझ लो एक ही पार्सल का फ्यूल लगा और 2 पार्सल डिलीवर हो गए मेरे लगभग, ठीक है। तो वहाँ से जो भी कुछ मैंने बचाया, टाइम, मेहनत, पेट्रोल, वो सारा मुझे इस ऑर्डर में मेरे ठुक गए समझ लो। क्योंकि देखो मैं मानेसर में था सेक्टर 5 में और मेरा कोई ऑर्डर बज नहीं रहा था वहाँ से, तो काफ़ी देर हो गई थी उनको, एक घंटा 15 मिनट हो गए थे वहाँ पे, ऑर्डर कोई मेरा बज नहीं रहा था और मेरे को निकलना भी था घर की तरफ, क्योंकि यार फिर 3 सवा 3 बजे थे, कोई ऑर्डर वहाँ से बजने के चांस कम होते हैं मानेसर में। 4-5 बजे के बाद ना बस फैक्ट्री बंद होने टाइम होने लग जाती है। तो ये ऑर्डर मेरा गलत उठ गया वैसे तो, फिर मैंने देखा तो ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ भी और नहीं हुआ कह सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 15 किलोमीटर पिकअप निकला मेरा, और जो 15 किलोमीटर पिकअप था वो ऑन द वे था इस रूट के, पालम विहार के रूट पे। तो मतलब अब देखो मैं यहाँ से जाऊँगा कितना किलोमीटर है एक बार देख लेता हूँ, मैं देखा नहीं था बस मैं खाली मैप वाला 16 किलोमीटर है। तो 16 किलोमीटर की राइड है और 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर पिकअप, यानी लगभग 30 किलोमीटर मान के चलते हैं। तो 30 किलोमीटर के मुझे मिलेंगे 100 रुपये, 122 रुपये मतलब। तो यार यहाँ पे मेरा थोड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुछ ना सही से तो कुछ सही यही मान लेंगे और थोड़ा अपना जोन की तरफ पहुँच जाएंगे। पालम विहार से द्वारका निकल जाएंगे, तो वहाँ जाके हम कोई फूड वूड में काम कर लेंगे, क्योंकि जब टाइम आपका अभी 3:15 हो रहे हैं, लगभग 15 आधा घंटा लगेगा इसको डिलीवर करने में। फिर रास्ता इधर साफ़ है सारा, तो वहाँ से फिर 4 बज जाएंगे, 4 बजे 4 सवा 4 के बाद वहाँ से फिर चाय वाय पी के कुछ देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि फिर तो पार्सल दूर तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग को कि जो आप राइड एक्सेप्ट कर रहे हो उसको ही बड़ा करने की सोच लो, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं है, कब आपको खाली बिठा दे, कब आपका पार्सल ना बजे खाली आना पड़े। तो मैं तो अब यही कोशिश करता हूँ कि जो सी राइड मेरी बजी है दूर की, छोटी छोटी राइड में तो डबल ऑर्डर नहीं लग पाते, जो 40 किलोमीटर की राइड है, 35-40 किलोमीटर की राइड है ना, दूर की राइड जो है समझ लो, तो उसके अंदर ही आप 2 पार्सल मारो, 2 क्या 3 लग जाएगा अगर बाई चांस। क्योंकि अगर एक पोर्टर का बच जाए और दूसरा वी फास्ट का उठा लो, और वी फास्ट का अगर जल्दी मिल जाता है, उसका पिकअप पॉइंट ठीक है और आइटम ठीक है, तो दूसरा एक उठा लो वी फास्ट में, क्योंकि वी फास्ट में एक साथ में 2 ऑर्डर हम पिकअप करके डिलीवर कर सकते हैं। तो मैं तो बीच बीच में ऐसा कर लेता हूँ जब मुझे मौका मिलता है 3 ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, नहीं तो ज़्यादातर 2 ही डिलीवर हो पाते हैं और कभी कभी तो एक ही होता है। तो बस ये है, क्योंकि यार अब देखो मैं इस वाले ऑर्डर देने के बाद समझ लो द्वारका जाऊँगा, और द्वारका से फिर मुझे लगता नहीं है मैं ख़ास काम कर पाऊँगा फूड में। तो काम हो जाएगा 700 रुपये का वैसे, तो
तो अगर 1000 रुपये की अर्निंग करनी है, वैसे तो टारगेट मेरा रहता है 1000-1200 से ऊपर का ही रहता है, तो लेकिन 500 रुपये का काम शाम फूड भी करना पड़ेगा, फिर वो भी मेहनत करके, लेकिन वो इतना मन मेरा करता नहीं है। तो बहुत सारी क्या कह सकते हो कि उलझने रहती है यार, इस वाले काम में उस वाले काम में शिफ्ट करने में ना, मेरे साथ, सबके साथ का पता नहीं मेरे को। तो बस यही है, अब ये वाला पार्सल डिलीवर करते हैं फटाफट से। इसमें सब्जियां हैं मैडम की, वही फार्म नेक्स्ट टू डोर, मतलब खेत से सीधा डोर आपके दरवाजे पे, इसका मतलब यही है। तो ये है कंपनी का मतलब कि सीधा खेत से आपके दरवाजे पे सब्जियां डिलीवर करेंगे यार। तो बस देख के आते हैं कि दरवाजे पे सब्जियां, और फिर अपने दरवाजे पे चलेंगे। चलते हैं यार घर, अब बस करते हैं डे को एंड। यहाँ से रॉन्ग साइड ही जाऊँ, चलो यार बत्ती पास में है, रॉन्ग साइड ही निकल लेते थोड़ा सा। तो आज का जो लेखा जोखा है यार, जो हमने कमाए हैं आज पूरे दिन भर में, वो है 900 रुपये। तो फ्लो पूरा मेरा बन गया था, लेकिन फिर टूट गया। पता नहीं क्या हुआ कि थोड़ा 2 ऑर्डर जो मैं एक साथ लगे, काम बहुत जल्दी हो गया था। उसके बाद थोड़ा मोमेंटम जो होता है ना, क्रिकेट में बोलते नहीं है, शिफ्ट हो जाता है। तो बस मैच वहीं बदल गया यार। थोड़ा कुछ काम था घर पे, और बस कोई ऑर्डर ढंग से मिला नहीं। वापसी का सिंगल ऑर्डर एक आपको पता है जो हमारा 122 रुपये का। उसके बाद जो हमने रैपिडो में कमाया, उसमें जो राइड मिली वो बस ऐसी नॉर्मल सी राइड मिली। तो बस मिला जुला के अब जा रहे हैं हम घर, और 900 रुपये कमा के जा रहे हैं। तो काम तो मेरा कुछ टाइम से 1300 का नहीं हो पा रहा, 1100 और 900 इतने ही अटक पा रहे हैं। तो वापस से यार सोचने वाली मसला वाली बात तो है यार, क्योंकि मेरा बीच में बहुत काम बढ़िया चल रहा था, बैक टू बैक 1300, 1280, 1340 ऐसा काम हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसे काम करने की कुछ उम्मीद है कल से। थोड़ा टाइम से और आना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा ढील दे दी थी मैंने काम में। तो ये सब चलता रहता है। तो कोई नहीं, कल से हम कमाने की कोशिश करेंगे बेटर। चलते हैं घर अभी।